ठीक है। अभी ओपनिंग सेरेमनी आयोजित आयोजित की गई है गूगल मीट के द्वारा। तो अभी हम धीरे-धीरे जो वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनको धीरे-धीरे आमंत्रण करते हैं और उनके 2 शब्द सुन लेते हैं, फिर वेद सत्र का आरंभ करते हैं। जी, सबसे पहले नवल जी अगर हैं जुड़े हुए तो नवल जी? ठीक है। सबसे पहले विशाल जी अपना कुछ हाँ पुत्र जी, कमलेश दीदी आई हुई हैं, उनको पहले। हाँ, तो सबका टाइमिंग दिया हुआ है आचार्य जी। अच्छा अच्छा, ओके तो ओके। सबसे पहले विशाल विशाल जी। विशाल जी माइक अनम्यूट करिए। न्यूरोथेरेपिस्ट। ठीक है। नवल जी आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नवल किशोर जी हैं, न्यूरोथेरेपी दिल्ली से। गुरु जी द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। गुरु जी द्वारा 4 बार आश्रम में नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं। सैकड़ों विद्यार्थियों को न्यूरोथेरेपी सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया है। 5 बार गुरु जी से 50 रुपए के नोट प्राप्त कर चुके हैं। अभी इनकी ही वाणी सुनते हैं। नवल जी आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आचार्य जी को प्रणाम, दीदी को प्रणाम। और एक शुरुआत है, आज ओपनिंग सेरेमनी है। और अगर मैं बात करूं इस सेरेमनी की, क्योंकि ये वेद को लेकर शुरुआत हो रही है। आचार्य जी ने इतनी मेहनत के बाद जो गुरु जी की बाणी है, गुरु जी के जो सोचने का तरीका है, किसी भी फॉर्मूले को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर उसे संग्रह कर एक वेद का रूप दिया है। और आज इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि मुझे ध्यान है कि जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में बहुत सारी तकिया कुरीतियां आ गई थी, है ना। हमारे हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां आने के बाद में हमारा हिंदू समाज बहुत भटक गया था। उस समय पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद को पढ़ाना शुरू करा, वेद को महत्व दिया और हिंदुओं को बताया कि एक्चुअल में हिंदू धर्म है क्या, इनको वेदों से समझना चाहिए। तो ऐसे ही आज न्यूरोथेरेपी में भी वही समय है जब बहुत सारी कुरीतियां हमारे न्यूरोथेरेपी में भी आ रही हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग एक न्यूरोथेरेपिस्ट होकर बहुत सारी अन्य चिकित्सा पद्धतियों को प्रमोट कर रहे हैं। जहां पर एक न्यूरोथेरेपिस्ट को एक न्यूरोथेरेपी को प्रमोट करना चाहिए, वहां पर एक न्यूरोथेरेपिस्ट अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सहारा ले रहा है। तो हमारी इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए आज आचार्य जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के रूप में ही अगर मैं बात करूं, तो उन वेदों को दोबारा से, जो गुरुजी की भावनाएं थी, जो गुरुजी के विचार थे, उनको दोबारा हम सबके समक्ष रख रहे हैं। और गुरुजी की उस प्योर न्यूरोथेरेपी को, उस ओरिजिनल न्यूरोथेरेपी को हम सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन रहेगा इस टीम से कि गुरुजी के द्वारा जो आचार्य जी ने वेद को निर्माण करा है, जब गुरुजी आचार्य जी इस लेक्चर को दें तो उसको रिकॉर्ड करें और बाद में उसको प्रॉपर तरीके से एडिटिंग करके इसे एपिसोड के रूप में, कैसेट के रूप में एक इसकी सीडी भी बनाएं, ताकि हमारा ये सौभाग्य होगा कि कभी भी हमें उन चीजों की सहायता पड़े, चीजों को समझने की जरूरत पड़े, तो हम गुरु जी के आचार्य जी के इन लेक्चर्स का सहारा ले सके और इन लेक्चर्स के द्वारा हम ओरिजिनल न्यूरोथेरेपी से जुड़े। क्योंकि आज जो न्यूरोथेरेपी है, जो जहां से चली थी, आज उसका बहुत सारा मॉडिफाइड हो गया है। तो हम सबके लिए, जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं देश भर में हैं, ये सत्र, वेद का सत्र हम सबके लिए उपयोगी होने वाला है और हम ओरिजिनल न्यूरोथेरेपी से जोड़ने वाले हैं। तो मैं आचार्य जी को सबसे पहले इसका बहुत बहुत
धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है, इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। बहुत मेहनत लगती है शारीरिक तौर पर, मानसिक रूप में और धन के रूप में भी। तो मैं इस टीम को और आचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को दोबारा से हमारे हिंदू धर्म में लेकर आए, ऐसे ही आचार्य जी न्यूरोथेरेपी के वेद को दोबारा से न्यूरोथेरेपी के जीवन में लेकर आएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अभी विशाल जी के कुछ शब्द सुन लेते हैं। विशाल जी, सबसे पहले न्यूरोथेरेपी न्यूरोथेरेपी का जो आश्रम है उसमें जो हॉस्पिटल सुविधा शुरू आरंभ करने वाले विशाल जी हैं, आप अपने 2 शब्द रखें। सर माइक अनम्यूट कीजिए, माइक। विशाल जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इसीलिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। दीदार भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सबसे पुराने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। अभी इनके बात आप रखिए। दीदार जी। अभय पाठक जी हैं साथ में। अभय पाठक जी। नमस्ते, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी नमस्ते। सॉरी, मैं जरा ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में हूँ और मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए शायद बहुत बहुत शुभकामना आचार्य जी और पंकित, पूरी टीम, आश्रम परिवार की टीम को। इतना बड़ा ग्रुप आपने बनाया है और इतने लोगों को जोड़ करके जैसे आश्रम की फील आ रही है कि हम आश्रम में हैं और आचार्य जी से आश्रम का लेक्चर सुनने जा रहे हैं। बस जिस तरह से आचार्य जी आश्रम में पढ़ाते थे, मुझे उसी की मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आचार्य जी को फिर से कब सुनूंगा। जैसे यही आचार्य जी प्रयास को रहेगा कि आपको आश्रम जैसे माहौल, आप जो लोग सीनियर्स हैं उनको वापस में सूर्यमाल आश्रम में ले जाने का प्रयास ही रहेगा मेरा। थैंक यू। ओके, आप बोलिए। आचार्य जी, ये प्रयास पंकित ने मिलके और ये ओंकार जी, ये सभी बच्चों ने मिलके बहुत अच्छा किया है और फिर से आश्रम में जाकर के इसकी नींव रखी है कि जहाँ गुरु जी का कर्मस्थल और जहाँ पे हम सब पढ़े और आज इस मुकाम पे हैं कि हम सिर्फ न्यूरोथेरेपी से ही सारा कुछ अपना मेहनत कर रहे हैं। ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड सभी न्यूरोथेरेपी को जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूरोथेरेपी, डॉक्टर लाजपत मेहरा न्यूरोथेरेपी जी जो आश्रम की। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो, आपको याद होगा सबसे पहला पेशेंट ओपीडी का, सही बात है, पेशेंट डिपार्टेड नाइबिड जी का पेशेंट जर्मनी से आई थी और गुरु जी मना कर रहे थे और वो पेशेंट वहाँ आए थे एयरपोर्ट से और व्हील चेयर पर आई थी और 2 महीने में चल के गई। ये सारे मिरेकल्स आश्रम में देखे हैं आंखों से। तो मैं फिर से ज्यादा नहीं समय लूंगा। फिर से आप सभी को धन्यवाद। ये आश्रम का ये फील, आश्रम की फील और लेक्चर जो हमने वहाँ बैठ के पढ़े थे आचार्य जी के मुंह से, फिर से ये सुने और सारा वेद जो गुरु जी ने अपने हाथों से परोसा था और आचार्य जी ने उसको अपनी मेहनत से बुक पे लिया है, वो सारी चीजें फिर से हमें जानने मिले। इसलिए ज्यादातर सीनियर्स भी इसी में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू वेरी मच।
Over to you, Pulkit. ओंकार जी। हाँ जी, अभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम दो शब्द अजय जी का सुनेंगे, अजय गांधी जी का, जो सौभाग्य से तो आचार्य जी के साथ ही पढ़ाई किए हैं। गांधी जी। जी, सभी को नमस्कार जी। आचार्य नमस्कार जी को नमस्कार। आचार्य जी को प्रणाम जी। खुशी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं आचार्य जी के साथ रूम में रहा हूँ, आश्रम में रहा हूँ। आश्रम का और आश्रम के लिए सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत साधुवाद। और एक बहुत बढ़िया प्रयास पंकज जी ने जो किया, एक बार फिर से सबको आश्रम के दर्शन होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आचार्य जी को बहुत बहुत बधाई, जिस तरह से सारे वेद इन्होंने गुरु जी की वाणी उनको लेखन में सब लाए हैं, उसी प्रकार आज हम लोग इसको यूनिवर्सिटी में या और जहां जहां भी इसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मुझे लग रहा है वेद का जो इतने डिटेल में, क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासेस में रहा हूँ आचार्य जी की, काफी डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा इनको स्वस्थ रखे और जल्दी ही सब लोग आश्रम के अंदर मिलेंगे ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय जी, आपने समय निकाल कर आपने आज भी आए और इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, आप आते रहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, आश्रम का माहौल वापस क्रिएट करेंगे, सभी लोग आश्रम में बुलाएंगे। तो वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट अभय पाठक जी हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी जब तक अभय पाठक जी आएंगे, मैं आपको उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट ये मराठी जो है एक पुस्तिका में वो लेख लिखा करते थे, और उनकी लेख मैंने ऐसी प्रेरणादायक होती थी कि वो बहुत लोग, मैं उनके लेखों के बारे में वापस यहाँ ये एक और पूर्वोदय करके है, उसमें मैंने उनके लेखों को मैंने ट्रांसलेट करके लिखता था, मेरी सीरियल्स चलती हैं उसमें। तो वो बहुत लोग उसके बारे में प्रेरित होकर न्यूरोथेरेपी के बारे में जानने लगे, न्यूरोथेरेपी के बारे में पूछने लगे। तो ये हैं अभय पाठक जी। वो अगर उनका गुरुजी के साथ उनका बहुत सारा मैंने क्या बोलते हैं, बार बार वो आश्रम में 2 बार कम से कम साल में आ जाया करते थे और गुरुजी के चीज़ों को रिकॉर्ड किया करते थे, और उससे वो लोगों को मैंने फिर मुझे भी उन्होंने भेजा है। तो वो सब ओरिजिनल मैं अभी धीरे धीरे करके उन सबको वीडियोस को ये करके डिकोड करके आप लोग के सामने वो भी जब ज़रूरत है पेश करूँगा। ठीक है अभय अभी पाठक। अभय जी, आप दो शब्द रखें अपनी। अभय पाठक जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। ठीक है, तब तक दीदार भैया का सुन लेते हैं। दीदार बाबा जी, आप दो शब्द रखें अपना। बाबा जी। अच्छा, अभय जी से अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है।
तो वापस से एक बार जुड़े। हाँ, वापस से जुड़ रहे हैं अभी जी। ठीक है। ठीक है, फिर हमारी सबकी चहेती और सबकी प्रिय दीदी जी भी जुड़े हुए हैं। दीदी जी, आप अपना 2 शब्द रखें, आप अपने विचार को रखें। हाँ अभय जी, बोल सकते हैं आप। ये अभय वर्मा जी हैं। अभय पाठक जी। ठीक है, उनका दीदी जी माइक का को। इशू आ रहा है, उनका माइक वो ऑन नहीं कर पा रहे, मुझे 2 बार कॉल आके गया उनका। अच्छा, जी। कोई बात नहीं, दीदी जी को सुन लेते हैं। दीदी। नमस्ते सभी को। मैं कमलेश चौहान, सभी पुराने नए जितने भी थेरेपिस्ट हैं न्यूरोथेरेपी परिवार को, सभी को मेरा नमस्कार। इन्होंने कहा 2 शब्द, लेकिन मेरे 4 शब्द हो जाते हैं 2 के, क्योंकि इतना समय बिताया है मैंने गुरुजी के साथ या आश्रम में कि मुझे वो सारी चीजें एक साथ याद आ जाती हैं। और मैं चाहूंगी कि अगर रामचंद्रन जी की इजाजत हो तो मैं शुरू से थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जरूर 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 दीदी, हम तो। तो क्या है, एक तो आज पंकज जी का मुझे आमंत्रण मिला, तो मैं बाहर थी और बहुत थकी हुई थी, तो मैंने कहा होगा नहीं मेरे से। तो बोले नहीं, आपको तो 5-7 मिनट बोलना है। मैंने फिर हाँ कह दी। मैंने कहा ठीक है, आचार्य जी हैं तो बोलना जरूरी है। तो ये जो शुरुआत कहाँ से हुई वेद के बारे में, अगर मैं कुछ बताना चाहूँ कि ये बुक्स कहाँ बनी, कैसे बनी, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो काफी थोड़ा लंबा सा इतिहास है। हमें शुरुआत मतलब समझो 91 से 89 से करनी होगी, मतलब जहां से मुझे पता है। उसके आगे का मुझे नहीं पता, मगर 89 से मुझे पता है कि कहाँ कैसे कहाँ क्या हुआ था शुरू। तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारे, मतलब टाइम याद आ रहा है, डॉक्टर मेहरा जी, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हम गुरु जी कहते हैं। और जब हम शुरुआत हुई थी तो हम उनको अंकल जी कहते थे, क्योंकि उनकी एक पहली जो स्टूडेंट थी वो उनको अंकल जी बोलती थी, सारे ही अंकल जी बोलने लगे। मगर जब आश्रम बना तो फिर वो गुरु जी के नाम से हो गए और फिर गुरु जी हम कहने लगे उनको। और ये उनके साथ मैंने जो 30-35 साल बिताए हैं, कंटिन्यू मैं क्लिनिक पे रही हूँ, उनके आश्रम में रही हूँ 25 साल, कम से कम 2015 तक मैं रेगुलर थी। तो उसके कारण उनके जो विचार, उनकी जो सोच, उनके जो तथ्य होते थे, वो किस प्रकार से पढ़ाई करते थे और किस प्रकार से उसको थेरेपी में या फॉर्मूलों में ढालते थे, ये मैंने बहुत क्लोज देखा है उनको। तो वो जो ये चीजें करते थे उनके आश्रम में, मतलब नजदीक से देखा था। और जब मैं उनके संपर्क में आई तो उनका व्यक्तित्व और जो न्यूरोथेरेपी उन्होंने बताई उससे मैं भी बहुत प्रभावित हुई। और मैंने जो 89 से शुरू किया तो आज 25 तक, मतलब समझो मैं तो समझती हूँ मैं उनके साथ ही हूँ। और ये क्या था कि उनका जो समय जब भी मिले पढ़ाई करना, आज लोग नहीं पढ़ते हैं रामचंद्रन जी। जो गुरुजी ने मेहनत की वैसी नहीं करते हैं, उनको रेडीमेड चीजें चाहिए। मगर जो वो पढ़ते थे, रात तक पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे और सुबह उसको अप्लाई करते थे कि मैंने ये चीज की है, और उसको लिख के रखना, उसको समझना। ये मेरे पास भी छोटी छोटी डायरियां होती थी जो मैं लिख के रखती थी हर चीज, जब तक आप एकेडमी में नहीं आए तब तक मेरा था कि वो सब चीज को मैं लिख के रखूं। तो इस प्रकार से वो प्रैक्टिकल और जो हमें पढ़ाया जाता था ना,
अभी मैंने देखा है 8 दिन में 10 दिन में प्रैक्टिकल सीखते हमको 6 महीने खड़ा रखते थे गुरुजी। 6 मंथ एक कोने में खड़े रहो और फिर 6 महीने बाद पूछते थे अब आपको क्या आया बताइए, और फिर वो खुद ट्रीटमेंट लेते थे प्रैक्टिकल। इसीलिए जो पुराने लोग हैं उनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के साथ रह के जो चीजें गुरुजी ने उनको घुट्टी में पिलाया हुआ है हर चीज कि तुमको ऐसा ही करना है, ये ही करना है, इसीलिए वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। अभी क्या इस ग्रुप में काफी सारे नए लोग भी हैं जो इस स्टोरी को नहीं जानते, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं उन सब के बारे में भी बताऊं। थोड़े से मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। तो 1991 में गुरुजी ने क्लासेस शुरू की। तो पहले क्लासेस वगैरह कुछ नहीं थे, सिर्फ प्रैक्टिकल सिखाया जाता था, और क्लासेस शुरू करने के बाद वो थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिकल थोड़ी सी थियोरी ऐसी शुरू हुई। और उस समय मुझे याद है जयेश पटेल जो उनकी मदद करते थे हमेशा। मैं थोड़ा थोड़ा नाम भी बताऊंगी क्योंकि पुराने बहुत सारे लोग जो पर्दे के पीछे छुप चुके हैं, तो उनके नाम लेना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे सिवा कोई नहीं जानता, आप थोड़ा जानते हो बाकी कोई नहीं जानता, इसलिए वो बताना भी बहुत जरूरी है। तो जयेश पटेल आज भी न्यूरोथेरेपी करते हैं कांदिवली में। और फिर वो जो था ना कि गुरुजी निरंतर पढ़ना लिखना, और उनका एक 94 तक उनकी क्लिनिक बहुत स्टेब्लिश हो चुकी थी, बाहर से लोग आ रहे थे, मतलब अब्रॉड से भी लोग आ रहे थे, और उनके कई मतलब प्रोग्राम टीवी पर भी आ चुके थे। तो 94 के पहले गुरुजी का एक सपना हुआ कि मैं आश्रम बनाऊं, और 94 में ये आश्रम का सपना पूरा हुआ। और उसके बाद उनकी जो आश्रम में फ्री में रविवार, आपको भी पता है संडे का प्रोग्राम होता था, पेशेंट फ्री और खाना फ्री लंगर दिया जाता था। और ये जब हुआ, तो जब स्टार्ट हुआ तो उस समय गुरुजी के लिए बहुत डिफिकल्ट चीजें थी। तो उस समय ऐसा था कि श्रीवास्तव जी जो अभी अभी चले गए हैं, उन्होंने वो बागडोर संभाली। वो गुरुजी से मिले और बोले गुरुजी, वो बहुत अच्छे अधिकारी थे, मगर अपना काम धाम छोड़ के वो आश्रम में रहने लगे बीवी बच्चों को लेके, जबकि उस समय सांप बिच्छू सब जंगल में होते थे, और उस जंगल में वो 10 साल रहे। आज लोग नहीं जानते हैं, अभी अभी 31 को उनकी डेथ हुई है, मगर मैं उनको मानती हूँ कि आश्रम का पहला व्यक्ति वो गुरुजी का हनुमान थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की और जिनके बल पर ये आश्रम खड़ा है। उसके बाद गुरुजी को एक शौक था, मैं अब एकेडमी शुरू करूं, ऐसा कुछ करूं कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे लोग मेरे आश्रम में आए और आकर बाहर से आकर लोग मेरे पास सीखें, ऐसी उनकी इच्छा थी। और धीरे धीरे जो करते हुए 99 में ये इच्छा उनकी पूरी, और 99 नवंबर में हमारा एकेडमी शुरू हुई, जिसमें संघ के द्वारा 25 स्टूडेंट पहली बैच के आए थे हमारे, और वहां से ये और भी ज्यादा चीजें शुरू हुई। उसके पहले ये एकेडमी शुरू होने के पहले मैंने देखा गुरुजी ये कैसे होगा, क्या होगा, तो गुरुजी कहते थे बेटा हम अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें, हमें भगवान मदद करता है। और उनकी मदद के लिए कई बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग जुड़े उनसे। उसमें अगर मैं नाम बताऊं, जैसे टिक्का जी उनके फ्रेंड थे, उन्होंने आश्रम एकेडमी के लिए उनके और उनकी फैमिली ने बहुत मदद की। गुप्ता जी थे जो आश्रम के बाद शुरू हुए, उन्होंने उनकी फैमिली ने भी बहुत मदद की। इसके बाद अपने डॉक्टर उषा जोशी जी थे जो जेजे हॉस्पिटल की डीन थी। जेजे हॉस्पिटल बहुत बड़ा मुंबई का हॉस्पिटल है, जिनके डीन, और वो खुद आकर आश्रम में पढ़ाते थे। तो एमबीबीएस को पढ़ाने वाली लेडी आकर हमारे आश्रम में पढ़ाती थी। उसके बाद थे श्रीमती निर्मला भतीजा जी जो केसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। आज ये नाम लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। उन्होंने आकर मतलब ये यहाँ आश्रम में पढ़ाना शुरू किया, सारी एक्टिविटी में इन लोगों ने पार्ट लिया। निर्मला जी के हस्बैंड थे अशोक भतीजा, वो नामी वकील थे,
और सारे लीगल जो एडवाइजर होती थी वो देते थे। इसके साथ साथ श्रीमती अंजलि जोशी जी थी, वो भगुबाई कॉलेज के कंप्यूटर और मैथ्स की प्रोफेसर थी। और ये सभी लोग मिलके, डॉक्टर मनोहर दीक्षित थे, दीक्षित जी बीआरसी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए काम किया था। अभी वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो थे। इसके इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी एकेडमी के सिलेबस करने में, एकेडमी को ऊपर लाने में, ये सारे लोग आते थे। और उसके बाद में गुरु माता जी या गुरु जी की फैमिली भी साथ में, गुरु माता जी तो हमेशा साथ में रहते थे गुरु जी के। और इसमें इन सब ने मिलकर सिलेबस बनाया, एक रफ प्रोग्राम बनाया कि कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है और कैसे विद्यार्थियों को हम सिखाया जाए। मैं और नीलेश भाई भी हमेशा इस ग्रुप में रहते थे। एकेडमी शुरू हुई और सभी ने अपना अपना योगदान पढ़ाने में, प्रैक्टिकल करने में दिया। 99 नवंबर में शुरू हुई। जो पहली बैच शुरू हुई, जैसे कि सभी अभी जानते हैं, 25 स्टूडेंट की बैच थी, जिसमें अभी जो स्टूडेंट थे, जो काफी नाम जिन्होंने कमाया, उसमें आचार्य रामचंद्रन जी हैं, सतीश जी हैं, अजय गांधी जी हैं और सुंदरराजन जी जो अभी अभी गुजर गए। तो ऐसे 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नॉर्थ से लेके वेस्ट तक सारा मतलब इंडिया के अंदर छोटे छोटे बीज न्यूरोथेरेपी के लगाए। मैं मानती हूँ इन लोगों की पहली जो मेहनत थी, उससे आज न्यूरोथेरेपी पूरे भारत में खड़ी है। गुरुजी वजह है, मगर करने वाले लोग भी चाहिए। तो कहते थे मेरे हनुमान हैं, और इन हनुमान की वजह से ये फैली है सब जगह। तो ये रामचंद्र जी ने वही फैसला लिया, ये भी पहली बैच के स्टूडेंट, इन्होंने वही फैसला लिया कि मैं गुरुजी आपके साथ यहीं रहूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये खुद इंजीनियर थे, कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा था, लेकिन काम नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ कि क्यों नहीं काम कर पा रहे थे। हमारा जो आश्रम था, लाइट नहीं थी, पानी मिलता नहीं था, जंगल था और बहुत ज्यादा मतलब डर की चीजें होती थी कि रूम के अंदर लेटे तो रात को पता नहीं कहाँ से चीता आ जाए, ऐसा था। तो वहां पर कंप्यूटर कैसे चलेगा? कोई टीवी नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई नेटवर्क नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। ऐसे इसमें जो रहे हैं ये रामचंद्रन जी, और इन्होंने वो काम किया है। सभी जितने भी लोग थे, इन सब की चीजें वो जमा करते थे, लिखते थे हाथों से, क्योंकि लिखने के सिवा इनके पास कोई उपाय नहीं था। कंप्यूटर का नॉलेज अंजलि जी को भी था, लेकिन वहां पर कोई असर ही नहीं था, और वहां पर सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख के ड्राइंग करके सिखाया जाता था। तो इस प्रकार से ये जो शुरू हुआ, तो उसमें 4-5 साल और गए। और जो ये लोग थे, इसमें इन लोगों ने काफी सारी मतलब काम हुए, बहुत सारे लोगों ने मदद की और लाइट का बंदोबस्त हुआ। फिर भी लाइट ऐसी कंटिन्यू नहीं होती थी वहां, मतलब ये शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखना शुरू कर रहे हैं और अचानक लाइट बंद हो जाती थी, नेटवर्क चला जाता था, तो इनकी टाइपिंग भी मुश्किल से होती थी। कभी कभी रात रात बैठ के करते थे, दिन में सोते थे, क्योंकि जब लाइट हो तब ये काम करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी के जो लोगों के अनुभव थे, गुरुजी की लिखी हुई चीजें, उनके हस्ताक्षर में उनकी डायरियां थी गुरुजी की बहुत सारी, वो जो डायरियां थी उन सबको इन्होंने कन्वर्ट किया लिखने के बाद। और फिर उसके बाद जो सीनियर आते थे, जितने भी डॉक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके भी अनुभव होते थे अपने अपने, उन सबको स्टोर करना रामचंद्र जी करते थे, बिना बोले। ऐसे नहीं कि बता के करते थे मैं आपकी चीज कर रहा हूँ, बिना बताए वो सारी चीजों को स्टोर करते थे। और ये जो फैकल्टी मेंबर आते थे, ये उस समय गुरुजी और ये सभी लोग वेदों से बहुत प्रभावित थे। इसी कारण में से सभी का एक निर्णय हुआ कि ये जो चीजें लिखी जाएंगी, इनको हम वेद नाम दें, न्यूरोथेरेपी वेद, क्योंकि वेदों से ही दुनिया चलती है। हमारी न्यूरोथेरेपी, हमारे न्यूरोथेरेपी वेद से चलती है। इस प्रकार से
आगे जाकर और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए थे। मैं चाहूंगी थोड़ा थोड़ा मैं नाम बोलना, जैसे जयेश पटेल जी पढ़ाते थे, प्रीति जी, मोहनीश जी, इन लोगों ने मुंबई में बहुत मदद की, ये सारी टीम अच्छी थी। फिर जैसे प्रीतपाल, जो कुछ बंदे ऐसे भी थे जो वहां पर ही रहे, पढ़ने के बाद 6 महीने वहां रहे और उन्होंने आश्रम में मदद की, जिसमें से मैं बताऊं प्रीतपाल जी थे, जयराम जी थे, शरद मिटकरी, उमेश कदम, गुरमीत जो आजकल लंदन में है, पंकित शाह, विष्णु बघेल, अनूप प्रजापति, मुकेश बंजारा, चेतन सावंत, चंद्र प्रकाश पाटीदार और भी कई थे जिन्होंने वहां रहकर गुरु जी की मदद की और आचार्य जी की भी मदद। तो इसमें सभी का कुछ न कुछ छोटा मोटा हाथ है और इस प्रकार से इन सभी सहयोग से आश्रम को और एकेडमी को संवारने में वहां रहकर रामचंद्र जी को इन लोगों ने भी सपोर्ट किया है। मैं ये सब इसीलिए बताना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत काम किया। जैसे अभी विशाल बोलते ही मुझे विशाल की चीजें एकदम याद आ गई। मुझे याद आया आश्रम में हमारा जनरेटर लगता ही नहीं था अगर विशाल नहीं होता। उसने बहुत मेहनत की। लाइट न होने के कारण एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और हमारे दिल को गुरुजी के बहुत सदमा लगा था। उस समय इसने कहा मैं किसी भी हाल में जनरेटर लेके आऊंगा और विशाल ने उतनी मेहनत की जनरेटर लाने के लिए और लगाया भी। रात 2 रातें जाग के वो जनरेटर लगा था। तो ये सारी चीजें बहुत लोगों ने मदद वगैरह की है। और जब हम जाते थे वहां हर सैटरडे संडे 3 दिन 4 दिन, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए गए, 4 दिन हमारा होता था। एक गुरुवार को जाते, शुक्रवार शनिवार रविवार वापस आते थे। उसमें हमारी टीम होती थी, जैसे विशाल है, पंकित है, नीलेश भैया है, मैं हूँ, प्रशांत शेंडगे होते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते थे, तो रेगुलर आना जाना रहता था। और वो भी कुछ न कुछ इसमें, क्योंकि आश्रम क्लिनिक में बहुत सारी चीजें हमें मिलती थी जो जाके हमें वहां देनी होती थी। तो इस प्रकार से ये रामचंद्र जी जो हैं, इनको मैं कहूंगी 2001। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ट्रेन में हूँ और मैं सुन रहा हूँ आपको। ओके, मैं 2001 में जो ये आए हैं रामचंद्रन जी, और 2001 से मैंने जो इनको देखा है, आज 2025 साल तो हो गए। 25 साल में मैंने इनकी मेहनत देखी, इनकी लगन देखी, इनका गुरुजी के प्रति जो प्यार और भाव है वो देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये हर व्यक्ति की उतनी ही इज्जत, और दिल के बहुत भोले हैं। दिल के भोले हैं ना, इनको कोई भी फंसा भी सकता है, ऐसे है। तो मैं वो जानती हूँ। तो आज जो आप काम कर रहे हो, जो आपने इतने सालों अविरत परिश्रम किया है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पंकित ने जो एक गठन किया है और लोगों को जोड़ के जो ये वेद सूत्र की शुरुआत की है, मेरे लिए ये एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है लोग इसका फायदा लें, लोगों को इसका लाभ हो, और सच्चे मन से, जैसे रामचंद्र जी मेहनत करते हैं वैसे सारे जितने भी सुन रहे, प्लीज वैसे ही मेहनत कीजिए। आप पढ़ाई कीजिए। सिर्फ उन्होंने जो बोला उसी को मान के आप लोग लिख के उसी को भगवान के शब्द मान के नहीं कीजिए, बल्कि उन चीजों को ढालिए अपने आप में, ठीक से डायग्नोसिस करना सीखे। मुझे लगता है जो भी न्यूरोथेरेपी सीख चुके हैं उन सभी को इन क्लासेस का बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा का पूरा भविष्य बीता हुआ कल सबको दिखा दिया, सबको उनकी भावनाओं से जोड़ दिया आपने। और थैंक यू दीदी। आशा है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कम कर पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ, न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार कर पाऊँ। थैंक यू। नहीं, होगा होगा, और हम आपके साथ हैं भैया। आप कभी भी ये मत बोल सोचो, आप कहीं भी रहोगे हम पीछे आपके खड़े, हम हमेशा। एक मानसिक यात्रा तो सबकी आश्रम की हो गई आपके द्वारा। दीक्षित जी नमस्ते। नमस्कार बहन जी। मैंने कहा जहाँ बड़ों का आशीर्वाद होता है वो घर फलते फूलते हमेशा। तो देखिए जैसे जो बड़े लोग हैं ना,
उनकी जी, ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद सबको चाहिए। हम कहते हैं अभी क्या है, मुझे थोड़ा सा ये होगा कि मैंने दीक्षित जी के बारे में नहीं बोला, लेकिन कोई मत नहीं। बहुत कुछ न्यूरोथेरेपी के लिए किया है। और मैं मानती हूँ हमारी फैमिली है तो फैमिली के सदस्य हैं, किसी का नाम मेरे से गलती से रह गया तो सॉरी, मतलब गलती से रह गया तो मुश्किल है सभी। उनका नाम आपने लेना ज्यादा जरूरी था, जिनको बाकी सब लोग नहीं जानते, वो मेरे मन में था कि मेरा नाम ले भी देते तो ऑलरेडी जानते हैं तो इसीलिए उनका नाम बहुत जरूरी था। आपने जैसे श्रीमती अंजलि जोशी का नाम लिया जी, उनका पहली पुस्तक जो उनके हाथ से ही लिखी थी, पहली पुस्तक जी जी, निर्मला भतीजा जी का नाम लिया, वही सबसे अच्छी वही बुक थी। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आगे प्रोग्राम है। धन्यवाद सभी का। दीदार भैया, सबके बाबा जी, न्यूरोथेरेपी के धुरंधर महारथी, आपसे आग्रह है आप अपने 2 शब्द रखें। नमस्ते सभी को, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हेलो, क्या आ रही है? सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरी नमस्कार, सभी न्यूरोथेरेपिस्टों को मेरा सप्रेम नमस्कार। ये जो अभी कोशिश की जा रही है वेद सूत्र की, ये बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है और इसके द्वारा हमारे सारे न्यूरोथेरेपिस्ट दोबारा अपडेट होंगे। ये बहुत जरूरी और बहुत सही समय पे इस प्रोग्राम का गठन किया गया है और ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रोग्राम होगा और काफी लोग इसमें बढ़ चढ़ के जुड़े हैं और आगे इसमें 2000 से ज्यादा लोग होंगे। अभी तो मेरे ख्याल से 400 या 500 लोग आए। न्यूरोथेरेपी में सिर्फ पेन पॉइंट्स, फॉर्मूले यहाँ तक ही न्यूरोथेरेपी सीमित है ऐसा लोग सोच रहे हैं। वेद सूत्रों पे इतना लोगों ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। पुराने न्यूरोथेरेपिस्टों ने वेद पढ़े हैं और वेद की अहमियत को समझा भी है। आज भी आप समय समय पे जितनी बार वेद को पढ़ेंगे उतनी बार उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जो रामचंद्र आचार्य जी का जो एक्सपीरियंस है वो हमें बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आश्रम में वो इतने साल रहे हैं गुरु जी के साथ। उनके पास बहुत ही अच्छी रिसर्च है। मैं कई बार कहीं बाहर की देशों में गया हूँ या हिंदुस्तान में भी कभी किसी क्षेत्र में जाता हूँ और कोई डेलिकेटेड पेज आ जाता है तो वो मुझे हंसते हैं। पहले तो बोलते थे वाह दीदार बाबू, आपने इतना मतलब डिफिकल्ट केस कैसे उठा लिया, जैसे कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या एट्रोफी का हो। फिर वो बहुत सच्चे मन से उसके बारे में हमें फॉर्मूलेस बताते थे और पूरा फॉलोअप लेके इन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा सहयोग दिया और इतना आशीर्वाद दिया है। ये अभी आप लोगों को, सभी लोगों को वेद के द्वारा जो सिखाएंगे ये बहुत ही काबिल तारीफ होगा। दीदी ने वैसे सारा कुछ, सारा सफर, सारी यादें सभी की कंप्लीट कर दी 1989 तक की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1981 में मेहरा जी के साथ जुड़ा था। 1981 से लेके 1989 तक जो कुछ हुआ वो वेदों के पहले की शुरुआत है। वो प्रैक्टिकल का दौर था। उस समय गुरुजी थ्योरी इतनी नहीं थी, सिर्फ 40 पेजों की थ्योरी बनाई गई थी। उस समय के कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा जो आप लोग उसमें से कुछ लोगों को जानते होंगे। तो गुरुजी की जो असली टीम थी शुरुआत की, उसमें मेरे बड़े भाई साहब थे जसवंत सिंह, उसके साथ उनके साथ में थे सोनी बहन जी, वो उनसे भी पहले थी। उसके बाद महेंद्र सिंह जी जो नेवी के बहुत बड़े ऑफिसर थे, मर्चेंट नेवी के। उसके बाद प्रदीप पटेल जी, जयेश पटेल जी और संगीता जी, इंदर, रजनी जी और कल्पना भानुशाली जो कि हमारी गौरी भानुशाली की मासी थी। इस तरीके से काफी पुरानी 10 लोगों की एक टीम थी जो हर संडे गुरुजी के साथ प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट दिया करते थे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ज्यादा हुई करती थी। उसमें पेन पॉइंट्स
चेक करना, ट्रीटमेंट देना, उसके अलावा वो जो क्लासेस थी वो गुरुजी दोपहर को लंच टाइम में, जहां अभी उनका क्लिनिक चलता है, वहां पर सभी को नीचे बुलाते थे लंच टाइम में। लंच के बाद 1 घंटा गुरुजी सबको जो उस दिन जो केस आया है उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे, और वो हम लोग अपनी नोटबुक्स में लिखते थे, या फिर जयेश पटेल और मैं उनकी रिकॉर्डिंग करते थे। ऑडियो का जमाना था, वो एक छोटा सा एक हैंडसेट होता था जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते थे टेप रिकॉर्डर में। तो वो एक अलग ही दौर था, और इस तरह न्यूरोथेरेपी की शुरुआत हुई, और वो बहुत मेहनत की गई। उन 10 लोगों ने मेहरा जी के साथ जो मेहनत की, फिर उसके बाद गुरुजी सपना देखा करते थे कि एक आश्रम होना चाहिए, और गुरुजी ने उसके लिए आने वाले जितने पेशेंट हैं उनसे डिस्कस करना शुरू किया, और वो करते करते गुरुजी अच्छी टीम मिली, और उनको महामारी पे बहुत वो था, आस्था थी उनकी, तो उन पे कृपा भी हुई, और उन्होंने आश्रम वाड़ा में लिया। और हम लोग 26 अगस्त को ही, पहले 26 जनवरी को हुई, हम लोग पहली बार आश्रम देखने के लिए मेहरा जी के साथ यहाँ से 2 बसों में गए थे, और जाते समय भिवंडी में उनकी सिस्टर के यहाँ रुके थे। वहां उनकी सिस्टर रहती थी मेहरा जी की, उनके घर सभी लोग जाके चाय पान जलपान करके फिर वहां गए थे। और पहला दिन था वो आश्रम का, और ये जहां पर मंदिर बना हुआ है, जहां पर हम लोग हवन करते हैं, वो छोटा सा जो पहला जो कमरा है जो पुराना, आज तक वो वैसे का वैसा ही है ढांचा, उसमें गुरुजी ने, वही एक कमरा था वहां पर, और कुछ नहीं था। उसी में फिर आश्रम में शुरुआत की गई। वहां पे हर संडे को कैंप लगाना, गुरुजी ने आदिवासियों को ट्रीटमेंट देना, और वो पुरानी लकड़ी की चेयर थी टूटी फूटी, एक अलग ही स्टाइल की वहीं की बनी हुई। धीरे धीरे करते करते वहां से आश्रम की शुरुआत हुई, और जैसा कि दीदी ने 1980 की कहानी सुनाई आपको, फिर वहां से काफी लोग उनके साथ जुड़ते गए। वो दौर ही कुछ अलग था। खैर, मैं आप सभी को दोबारा, जो भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, इसका जो लाभ ले रहे हैं, सभी को एक हार्दिक बधाई देता हूं, और गुरुजी जहां भी होंगे उनका आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। और बहुत खुशी हो रही है कि रामचंद्रन जी जैसे व्यक्ति का हमें इसमें सहयोग मिलेगा, और वो अपना सारा जीवन का जितना भी निचोड़ है वो हमें सिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ रामचंद्रन जी बहुत ही सच्चे इंसान है, जैसा दीदी ने कहा, भोले हैं, सच्चे हैं, और बहुत मेहनती हैं। उनके पास दिन रात कुछ नहीं है, वो जब दिल करता है मेहरा जी की तरह वो भी रात को भी उठ के लग जाते हैं। और मैं बस अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। बाबा जी बहुत बहुत आचार्य जी, धन्यवाद। आप तो जब आते तब ही मजा थैंक देते यू हैं। वेरी मच। अभी पाठक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभय पाठक जी। हाँ अभय जी बोलिए। वीरेंद्र प्रसाद जी हैं सत्र में। वीरेंद्र प्रसाद जी। हाँ वीरेंद्र प्रसाद जी अनम्यूट करिए अपने आप को। अभय जी आप अनम्यूट है, आप बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो मोटा तो नहीं है। हाँ ठीक है। अरे सर बोलिए, आप बोल रहे स्टार्ट कीजिए, बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ जी, सब कुछ सुनाई दे रहा है जी। नमस्कार, मैं अभय पाठक न्यूरोथेरेपिस्ट पुणे से बोल रहा हूँ। सभी न्यूरोथेरेपिस्ट जनों का न्यूरोथेरेपी सूर्यमाल आश्रम से जुड़ जाने के लिए
मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्य में जुड़े सभी न्यूरोथेरेपिस्ट का मैं आभारी हूं। पंकित सर का आभार व्यक्त करता हूं। इन सभी लोगों ने अगस्त महीने में जो कार्यक्रम नियोजित करके यशस्वी भी करके दिखाया, मैं उनका इस कार्यक्रम के लिए अभिनंदन करता हूं और 26 जनवरी 2026 में होने वाले कार्यक्रम की उन्हें मैं शुभकामना देता हूं। सूर्यमान आश्रम ये सिर्फ एक वास्तु नहीं, आश्रम है। आश्रम इस शब्द में ही पवित्रता है। परम पूजनीय गुरु जी का आश्रम ये एक सपना था जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या और परिश्रम से साकार किया था। आज हम सभी न्यूरोथेरेपिस्ट की जिंदगी गुरु जी ने बदल दी है, बनाई है। हमारी जिंदगी को उन्होंने सही दिशा दिखाई है। इस कार्य को शिष्यों तक पहुंचने का पवित्र कार्य हमारे आचार्य रामचंद्र जी पर गुरुजी ने सौंपा था। न्यूरोथेरेपी में अलग अलग ट्रीटमेंट्स बनाना, उस पर अभ्यास करना, ये तो गुरुजी की ही ताकत थी। उनका कार्य शायद ही कोई कर पाएगा या कर पा रहा है। लेकिन उन सभी ट्रीटमेंट्स को, उनके लॉजिक को सही तरह से लिखित स्वरूप में उतारना यह अत्यंत मुश्किल कार्य आचार्य जी ने किया। ये सब करने के लिए गुरुजी के पास समय ही नहीं था। सोचो, यह कार्य अगर आचार्य जी ने नहीं किया होता तो ये वेद निर्माण हो सकता था? नहीं। 22 साल पहले ये सभी कार्य कंप्यूटर पर करना इतना सहज नहीं था जितना आज है। मुझे याद है, पहले वेद तो पूजनीय गुरुजी के हस्ताक्षर में ही लिखा हुआ था, जिसकी जेरॉक्स कॉपी सभी विद्यार्थियों को आश्रम में दी जाती थी। जैसे जैसे ट्रीटमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, न्यूरोथेरेपी में गुरुजी और आविष्कार करने लगे, तब आदरणीय आचार्य जी ने वेद का ग्रथित करने का शिव धनुष्य अपने कंधों पर पेला था। यह कार्य सामान्य नहीं था। गुरुजी अपने आविष्कार में मगन थे। वो हमेशा कहते थे, मुझे मेरे बच्चों को जितना हो सके उतना देना है। तो ये गुरुजी का कार्य, हम सब तक पहुंचाने का कार्य आचार्य जी ने किया है, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। आचार्य जी आश्रम में विद्यार्थियों को सिखाते भी थे और वेद का काम भी करते थे। कल्पना कीजिए, ये वेद अगर नहीं होता तो हम कैसे सीख पाते? हमारे मन में आने वाली बहुत सारी शंकाओं का समाधान हमें आचार्य जी के संपादित वेद में मिल ही जाता है। वेद का संपादन यह आचार्य जी का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। वैसे ही उनका अध्यापन भी बहुत ही सरल था। हमें सिखाते समय वे, मुझे याद है, वे हमेशा कुर्सी पर वज्रासन में बैठ के सिखाते थे। सिखाते समय कोई विषय विद्यार्थियों के समझ में ना आए तो वो और सरल तरीके से सिखाते थे। बार बार सिखाना पड़े तो भी वो, मैंने कभी उन्हें चिड़चिड़ापन करते हुए नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते हुए वो सभी विषय समझाते थे। आश्रम में भी वो हमेशा व्यायाम प्राणायाम करके अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रखते थे। यहाँ मैं अपना खुद का अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पेशेंट को कैसे देखना, उसके विकार को कैसे समझना, ये मुझे आचार्य जी से सीखने को मिला, जिसका मुझे मेरे करियर में बहुत फायदा हुआ। मेरे प्रैक्टिस के यश में आचार्य जी के मिले सीख का बहुत योगदान है। मैं परम पूजनीय गुरु जी का और आदरणीय आचार्य जी का आजन्म ऋणी रहूंगा। आज से आचार्य जी वेद फिर से सिखाना चालू कर रहे हैं। हर थेरेपी में काल के अनुसार बदलाव होना जरूरी होता है। आज के दौर के अनुसार हम न्यूरोथेरेपी को किस तरह से इस्तेमाल करें, यह आचार्य जी के व्याख्यानों से हम समझ सकेंगे। मैं तो कहता हूँ, हम सब भाग्यवान हैं कि हमें परम पूज्य डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी जैसे गुरुजी और आदरणीय रामचंद्र जी जैसे आचार्य जी मिले हैं। आपको जान के ही अचरज होगा, आचार्य जी न्यूरोथेरेपी में आने वाले नहीं थे। वो साउंड इंजीनियर बनना चाहते थे फिल्मों के लिए, लेकिन हमारा भाग्य कि वो न्यूरोथेरेपी में आए और हमें आचार्य के रूप में मिले। इस वेद व्याख्यानों के आयोजन के लिए मैं पंकित
और उनकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ। न्यूरोथेरेपी आश्रम कर मैं मन से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्तम विचारों के साथ आपने अपनी बात रखी। और पाठक जी मेरे लिए मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग डिस्कस करते थे गुरु जी के कुछ न कुछ बातों के ऊपर कुछ न कुछ चर्चा होती थी, यूज़फुल चर्चा, बहुत यूज़फुल चर्चा होती थी। और उन्होंने अपने अनुभव वगैरह से मेरे साथ साझा किया था बहुत बार, और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। और उसी को मैंने वो पूर्वोदय नामक यहाँ से ये निकलती है न्यूज़पेपर, उसमें मैं डालता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा पाठक जी, थैंक यू वेरी मच अभय बाबू। आचार्य जी आपका बड़प्पन है। नहीं, हम सब गांधी जी कुछ कहना चाहते हैं, गांधी जी को बुलाइए। शब्द रखे, आप क्या कहना चाहते हैं? गांधी जी का एडवाइस दीजिए। हाँ, गांधी जी से सुनेंगे। गांधी जी, मैंने कहा हमारा जब बैच शुरू हुआ था आचार्य जी, तो हम सब लोगों को फोन करके पत्र लिख के पहले बैच को बुलाने वाले कला दीदी, बहुत बड़ा योगदान है उनका भी आश्रम में। शायद मुझे लग रहा है सारे सीनियर दीदार सिंह जी भी और भी शायद कहीं छूट गए हैं, वो उनका जिक्र ही नहीं हुआ। दूसरा, डॉक्टर कृष्णामूर्ति जी हमारे बीच में नहीं है, वो भी चले गए छोड़कर, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान, एक एनेस्थीसियन होते हुए पूरे कर्नाटक के अंदर कैसे जगह जगह जा जाकर न्यूरोथेरेपी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, एक बहुत बड़ा योगदान उनका भी है इसमें। रामगोपाल जी हैं, परिहार जी हैं, सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं। आज न्यूरोथेरेपी को विदेशों में यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे देश भर में ये जो लिखे हुए हैं रामचंद्र जी के नोट्स हैं, उन्हीं को बुक्स के रूप में बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में एज ए सिलेबस जो है उसको, तो उनका भी कहीं जिक्र शायद जरूर करना चाहिए। एक नाम और बीच में जो उन्होंने हमारे एक ये किन्होंने लिखा है, हरीश बाबू जी का नाम लिखा है। हाँ, शायद गांधी जी का ये जो है वो नेटवर्क के कारण शायद प्रॉब्लम आ रही है। हरीश बाबू जी हमारे साथ थे, मेरे ही बैच के। गांधी जी मैं सब एक ही बैच के हैं ना। हरीश बाबू जी वहाँ थे। वो मैंने बहुत अच्छे, अभी तो मैंने वो बहुत अच्छे पोस्ट में भी हैं, और वो उन्होंने भी बहुत काम किया है न्यूरोथेरेपी के लिए। तो इस प्रकार हरीश बाबू जी का भी जिक्र रह गया था, तो वो भी मैं कह रहा हूँ फर्स्ट बैच के थे वो, और बहुत अच्छे। हाँ अजय बाबू, अभी और भी किसी का नाम रह गया तो बता देना। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, बीच में कट गया था, कुछ नेट की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा ये सब लोग भी हैं। कुंदन प्रसाद जी भी हैं। कुंदन प्रसाद जी उन थेरेपिस्टों में से है जिन्होंने बॉडी के एक एक पार्ट से कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, कौन सा पॉइंट देते हैं हम लोग, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे कुछ नाम जरूर रह गए थे शुरू वाले में। हाँ, पंकी जी याद करा रहे, दामले जी हैं। दामले जी हैं, एक और भी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, पहले बैच के विद्यार्थी थे। वो किसी आश्रम में हैं अभी भी, पुणे में। हाँ, तो वो पहले विद्यार्थी, मैं यहाँ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जो फेल हो गए थे, और लेकिन न्यूरोथेरेपी विषय में जाकर जब उन्होंने काम शुरू किया, वहां गोल्ड मेडल उनको मिला अपने फील्ड में जाके। तो ऐसे भी हैं जिनको गोल्ड मेडल गुरुजी ने दिया है, और फील्ड में जाके वो लोग उतना नहीं कुछ कर पाए, लेकिन
जो लोग बहुत कम या इस तरह से, ये न्यूरोथेरेपी की विशेषता ही है कि यहाँ हमारे फड्डी फड्डी जो प्रोग्राम थे वो बहुत हिट हुए हैं सारे। ऐसा तो कुछ नाम जो रह गए थे, मुझे लग रहा है शायद इन सब की चर्चा चिंता। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी वीरेंद्र जी हैं दिल्ली से, बहुत बड़े सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट रह चुके हैं, आप अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। जैसा दीदी ने सारा बातें बताएं, हम लोग 8th बैच में गए थे तो वहाँ कुछ सिचुएशन ऐसा ही था, और जब हम लोग गए तो वहाँ का माहौल कुछ और ही था। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उस वक्त 8th बैच तक का सबसे बड़ा बैच हम लोगों का था, जिसमें 38 स्टूडेंट्स थे। और हम लोग, मैं बंगाल से गया था, और वहाँ जाने के बाद अगर बंगला में कोई संवाद करे तो कितना अच्छा लगता है, वो आचार्य जी से मिलके हमें पता चला था। आचार्य जी को कई भाषाएं आती हैं, तो बंगला में उन्होंने हम लोगों के साथ संवाद किया तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आचार्य जी का ज्ञान बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और इस समय उन्होंने जो ये काम शुरू किया है ये सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और मैं आचार्य जी को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी योगेश कदम जी हैं, योगेश भाई। उमेश कदम उमेश कदम जी हैं, 10th बैच के स्टूडेंट उमेश कदम। राजपाल जी शेखावत जी ने क्या पूछे? राजपाल शेखावत जी हैं राजस्थान से, जयपुर से। ये जयपुर में इन्होंने एक नाम बना लिया है न्यूरोथेरेपी का, और बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स भी इनके न्यूरोथेरेपी को राजस्थान में बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। राजपाल शेखावत जी का परिवार सारे देश में 2 बड़े परिवार हैं जो न्यूरोथेरेपी में हैं। ऐसे तो और भी हैं, त्यागी जी का भी है, लेकिन राजपाल शेखावत जी, उनका पूरा गांव, एक दूसरा हमारा गांव, पूरा खानदान, और अपने त्यागी जी खानदान के खानदान न्यूरोथेरेपी में लगे हैं। सही बात है, करेक्ट। जी आप कंटिन्यू कीजिए, कोई है नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। दीक्षित जी, आचार्य दीक्षित जी हैं आरोपीठ से। आपका परिचय तो देने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। अच्छा, आप सभी को मेरा नमन। और आज बहुत शुभ दिन है, देव उत्थान एकादशी है। भगवान विष्णु अपने उस ध्यान में, उसकी अवस्था से निकलकर आज फिर से एक अच्छा काम करने के लिए सारे देश में अनुमति मिलती है देवोत्थान एकादशी से। इसलिए आप सबको उसके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और आचार्य रामचंद्र जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो बंगला भी जानते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा आमी तुमा के भलो बस। थैंक यू वेरी मच। हम सभी बहुत ही गर्व करना चाहिए, जैसा अभी हमारी कमलेश दीदी ने, आदरणीय अजय गांधी जी ने, और बाकी सभी लोगों ने जिस तरह का विषय रखा, हमने पुराने इतिहास को बहुत याद किया। और न्यूरोथेरेपी आज पिछले अनेक वर्षों में जो खड़ी है, उसके लिए ये इनको कहते हैं मील के पत्थर, यानी ये जो वो हैं जिनके आधार पर न्यूरोथेरेपी खड़ी है, उनमें से आदरणीय रामचंद्र जी भी हैं। और गर्व इसलिए करना चाहिए कि डॉक्टर मेहरा आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जानने लगे हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो 18 देशों में हमारे सेंटर, और 71 देशों में लगभग, सोशल मीडिया से आंकड़ों से पता चला कि 71 देश के लोग इसको देखते हैं और जानते हैं। इतना ही है, तो इसलिए बहुत गर्व करने का विषय है। जिनका एक नाम रह गया था, श्रीमान श्रीवास्तव जी, जो हर रविवार को गुरु जी के एक बड़े पिलर के रूप में जब वो आते थे, तो आचार्य जी आपको ध्यान होगा, गुरु जी अपनी सीट छोड़ देते थे, पेशेंट को देखने का काम श्रीमान श्रीवास्तव जी करते थे। और नासिक से लगातार आंधी तूफान में उनका वहां आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। वास्तव में हम सब एक बात के लिए अपने मन को धारण करें, और कर भी रहे हैं, श्रीमान रामचंद्र जी और बाकी लोग, और मैंने तो स्वयं किया ही है,
जो गुरुजी का सपना है वो अपना सपना बनाना है। मैंने स्वयं होकर, जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ा, उसके बाद गुरुजी का सपना मेरा अपना सपना बन गया। मेरा अपना कुछ भी सपना नहीं रहा, वही सपना बन गया। और इसलिए अनेक सारे चैलेंजेस भी आई, कष्ट भी आए। गुरुजी से प्रत्यक्ष बात हुई, आज गुरुजी नहीं है लेकिन फिर भी गुरुजी अनेक बार ध्यान में आते हैं और उनकी अनुमति स्वीकृति से करते हैं। और कहते हैं पुरानी नींव नया निर्माण, श्रीमान अभय पाठक जी भी बता रहे थे, हमेशा रिसर्च और अनुसंधान करते रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जब भी हम रिसर्च और अनुसंधान नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो हम खत्म हो जाएंगे। आरएसएस संघ का, आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है, वो अपने ऊपर शोध करता है। पूजनीय डॉक्टर जी ने जो वेश दिया था, उसके बाद वो शाखा का सफेद शर्ट और खाकी निक्कर हो गया। अब बहुत से लोग निक्कर ही पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं, लेकिन संघ ने समय के अनुकूल अपना पैंट ले लिया, है ना, ड्रेस बदल लिया अपनी। लेकिन उद्देश्य एक ही है, उसके लिए जो जो आवश्यक करिकुलम्स बदलने पड़े, मूक बदलने पड़े, उन्होंने बदले, इसीलिए आज वैसे ही। ऐसे में दूसरा उदाहरण दूं तो आज अनेक सारे फोन हैं। सबसे पहला फोन मेरे पास भी नोकिया था, आप में से भी अनेक के पास नोकिया ही होगा। नोकिया ने अपने को बदला नहीं, सैमसंग ने बदला, एप्पल ने बदला। आज हर रोज दिन दूने रात चौगने जा रहे हैं। उद्देश्य था लोगों से बात करना। तो हम भी अपने उस प्रकार के पुरानी नींव को ध्यान में रखते हुए, गुरुजी के सपने को ध्यान में रखते हुए, समयानुकूल परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने देखा एनसीईआरटी में, यानी पहले जब सरकार में इसको लेके जाने का क्रम आया, तो उसमें ये आया कि आप पुराना क्या दिखाओगे, वैदिक क्या दिखाओ। इसमें वैदिक क्या है? न्यूरोथेरेपी तो अंग्रेजी नाम है। डॉक्टर मेहरा इसको कैसे वो बोल सकते हैं कि भी ये तो प्राचीन है। तो गुरुजी से चर्चा करने के बाद इसका नाम अर्धनारीश्वर रखा जाए, क्योंकि वो भी एसिड अल्कलाइन पर संतुलित करने का काम करती है। एसिड और अल्कलाइन का मतलब जो शरीर का सबसे छोटा अंग है, डीएनए जिसको बोलते हैं, सेल का अंदर, न्यूक्लियस के भी अंदर डीएनए, वो एसिड और अल्कलाइन से चलता है। विज्ञान के अनुसार वही अर्धनारीश्वर शरीर के अंदर है। और ऐसे देखें, ढांचा और केमिकल्स, दो अलग अलग शरीर विभाजित है दो भाग में। पूजनीय गुरुजी इसी को एसिड अल्कलाइन बैलेंस करते थे। और मैं यहाँ रिसर्च की बात करूं, क्योंकि रिसर्च ऑलवेज जरूरी है। अभी जैसा गुरुजी से चर्चा करने के बाद या उनके उस मिशन को मेरा मिशन बनने के बाद मुझे लगा ये मेरा मिशन है, तो ट्रीटमेंट के भी उम्र के अनुसार विभाजन किया। कैसे? एक किया कि उम्र अगर छोटी उम्र है तो उसमें बेसिक और लोकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। यानी ट्रीटमेंट के 3 प्रकार के पॉइंट्स जो बनाए। एक बनाया केमिकल बैलेंस करने वाला, जिसमें थाइमस है, एडीआर है ना, पेन है, गॉल है, स्प्लीन है, ये सभी केमिकल को बैलेंस करते हैं, लीवर 0, म्यूकस 0। लेकिन जब हम पार्कू देते हैं या न्यू पार्कू देते हैं तो केवल केमिकल बैलेंस नहीं करता, ये केमिकल भी बैलेंस करता है, तो साथ ही ये ढांचे को भी बैलेंस करता है। और इसी तरह से जब हम शोल्डर पर यहाँ पर रामन ट्रीटमेंट देते हैं तो रामन भी मसल्स को और ये हमारा जो शोल्डर अलाइनमेंट है इसको भी बैलेंस करता है। और अंदर के केमिकल्स में पेरिटोनियम को, पेरिकार्डियम को, सारी चीजों को एक्टिवेट करता है। सारी स्पाइनल नर्व भी उसके अंदर आती है। और ऐसे कुछ ट्रीटमेंट ऐसे जो केवल ढांचे को बैलेंस करते हैं, जिनका केमिकल से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, जैसे नीके फ्री, जे ग्रोइंग, है ना, फोर्स यानी से गर्दन पर जो नेक पर अपना क्लॉकवाइज दे दिया, टेनिस एल्बो पॉइंट है, ऐसे अनेक पॉइंट ऐसे हैं जो केवल ढांचे को बैलेंस करते हैं। तो ढांचा बैलेंस करने वाले, केमिकल बैलेंस करने वाले और दोनों को बैलेंस करने वाले ऐसे पॉइंट्स जब मुझे सरकार के सामने रखने का गुरुजी की स्वीकृति अनुमति से ये हुआ तो उनको ये पसंद आया। 18 मैटर इसीलिए फेल हो गई क्योंकि मैं वो सारी चीजें बात करता था उनके सामने जो उनके ढांचे में नहीं आती थी। मैं कहता था वैदिक नाभि की बात करता था पर कोई उदाहरण नहीं देता था। इसीलिए पीएचडी गुरुजी के उस कारण से पीएचडी हो गई। और पीएचडी भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बीटीयू उससे हुई। अभी प्रोविजनल दिल्ली की सीएम ने मुझे दिया और अब उनका जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें वो मुझे विधिवत सेरेमनी भी करेंगे। तो लेकिन
ये जो चेंज आए, अनुसंधान क्यों जरूरी है? छोटे बच्चे को भी अगर हम ढांचा अलाइनमेंट, छोटे बच्चे का ढांचा कभी नहीं बिगड़ता, लेकिन बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के ढांचे बहुत बिगड़ चुके होते हैं, घुटना बिगड़ गया, कमर बिगड़ गई, उनको ढांचा अलाइनमेंट करने का 70% ट्रीटमेंट चाहिए। और छोटे बच्चे को जिसकी उम्र अभी 12, 13, 14 साल है, इसको 70% नहीं 90% केमिकल चाहिए, फिर इसकी स्पाइन भी ठीक है, इसके घुटने भी ठीक है, इसकी गर्दन भी ठीक है, इसके मसल्स भी ठीक है, इसकी बोन भी ठीक है। तो पैटर्न पर रिसर्च होते रहना, और इसी तरह जब इसको आगे सीबीएसई और एनसीईआरटी का पार्ट बनाने का क्रम हुआ तो मन में वेद सत्र का ओपनिंग सेरेमनी है, आप प्लीज इसके बारे में बताइए, या हम बाद में सेशन रखेंगे आपका दोबारा। जी, मुझे आपने 10 मिनट दिए थे, तो मैं तो उसको 8 मिनट में ही खत्म करूंगा, अभी 5 मिनट हुए, ठीक है ना? तो मैं 2 मिनट में और खत्म करता हूं अभी भी तक भी। तो रिसर्च होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात एक आखिर में बताता हूं, जो हम सबका सपना होना आवश्यक है, और वो है भारत की 7वीं चिकित्सा पद्धति। आयुष में 6 चिकित्सा पद्धति है जो औषधि और मशीन पर निर्भर करती हैं। केवल यह न्यूरोथेरेपी ऐसी है जो बिना दवा, बिना मशीन और बिना साइड इफेक्ट के लोगों को ठीक करती है। अब तो मान्यता भी सरकार से हो गई, विश्वविद्यालय का 5 साल का कोर्स भी बन गया, एनसीईआरटी ने भी इसमें वीडियो बनाई। तो हम सब ये ठाने, गुरुजी का सपना बनाकर अपना सपना बनाए कि 1 लाख लोगों को, क्योंकि सरकार तब मानती है राम करे सो माने गाम करे सो राम करे। जब हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार कहती है आओ कर लो। तो ये इस पर प्रयास बेशक रामगोपाल दीक्षित का चल रहा होगा, लेकिन आप सबका साथ। और आखिर में बताते हुए, अपनी जड़ों से जुड़ना, आज मैं यहां पर हूं, आप सबके साथ हूं, क्योंकि हम सब एक ही जड़ से जुड़े हैं, वो है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा और सूर्यमाल आश्रम। आचार्य रामचंद्र जी को 3 महीने अपने घर में कैद करने का काम उन्हीं के आदेश से किया था, जिसके कारण पुस्तकें निर्मित हुई। आचार्य जी इस बात को बाद में बताएंगे। और सावधान रहना, सावधान इस बात से रहना कि एक दिशा में हमको बढ़ना है। कभी कभी हम अपने पाले में ही गोल करना शुरू कर देते हैं, नहीं, हमें अपने पाले में गोल नहीं करना। गोल हमारा एक ही है, भारत की 7वीं चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी होकर रहे। इसके लिए हमें मिलकर के, सबको मिलकर के काम करना है, समयानुकूल परिवर्तन करना है, युग के साथ मिलकर कदम बढ़ाते बढ़ाते हमको जागे जाना है। आदरणीय रामचंद्र जी, आपको मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं आपके इस प्रयास के लिए। और श्रीमान पंकज जी और पूरी टीम, पंडित जी भी हमारे लगे हुए हैं, कश्मीरी भाई, आप पूरी टीम जिस अपनी मेहनत और दम से लगी है, और पूज्य स्वामी जी भी हमारे सामने उपस्थित है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिनकी उपस्थिति आज के कार्यक्रम को बहुत दिव्य बनाती है। तो अपनी बात को मैं यही विराम देता हूं अग्रिम शुभकामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर उसमें कोई बड़े संत अगर जुड़ जाए, उस कार्य को क्या माना जाता है? सफल माना जाता है। ठीक है, अभी हम आपको आपका परिचय, सभी का परिचय कराना चाहते हैं एक संत के द्वारा, संत के साथ, जो जुड़े तो न्यूरोथेरेपी से दूर दूर तक नहीं है, लेकिन 2005 सालों से वो न्यूरोथेरेपी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेके चलते हैं डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपनी वो वाली स्टोरी बताइए जो हम लोग साथ में मिले थे जब, तभी आपने वो बात रखी थी। आप अनम्यूट करिए। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले मैं कुछ कहूं, मैं डॉक्टर लाजपत राय जी मेहरा जी को नमन करता हूं, और आगे जो आप बढ़ा रहे हैं, आज के हमारे आचार्य जी और पंडित जी, सबका भी अभिनंदन करता हूं। अब तो देव भी जाग गए हैं,
अब हरि प्रसन्न है और आपने ऐसे शुभ अवसर पर अपने हाँ जी। इस महान कार्य को प्रारंभ किया है, इसके लिए सबको अभिनंदन। मैं न्यूरोथेरेपी के लिए बिल्कुल नया हूं। 2-3-4 महीने पहले जो है बस मेरी मुलाकात पंडित जी से हुई। मुझे कोई तकलीफ है और उस तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने मुझे, एक न्यूरोथेरेपिस्ट मकवाना जी हैं, वो आए। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मैंने आश्रम में ये शब्द लोगों को ये चीज बोली है कि मेरे कमर में दर्द है, और इस व्यक्ति ने जो है कमर को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने पूरे आश्रम के अंदर जितने मेरे लोग हैं उन सबको इन सब चीजों के बारे में बताया। फिर मेरे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कलंत्री, पंडित जी से मुलाकात मैंने करवाई थी जब ये इंदौर प्रवास पे थे। उनका लड़का है, तो उन्होंने भी इन सब चीजों को बहुत पहले जाना था। सबको पता है कि चारों वेद हैं, मेरे यहाँ 50,000 किताबें हैं, इपिक्स हैं। अथर्ववेद के लिए जो है मुझे खास माना जाता है, क्योंकि अथर्ववेद को कोई भी व्यक्ति रिसाइट नहीं कर पाता है। अथर्ववेद का रिसाइटेशन जो है कोई भी व्यक्ति, कोई पंडित हो, वो सब डरते हैं, क्योंकि उसमें स्वर साधना है। गले को पूरी तरह से संबद्ध करके हमें उच्चारण करने होते हैं, जिसको रिसाइट करना मुश्किल है। ये सब संभव है, संभव हुआ। मेरे गुरुजी हैं, उनके द्वारा सब चीज संभव हुई। लेकिन मैंने असल में देखा जाए तो एक चीज देखी कि इतनी बुक्स का, इतनी किताबों का, सबका अध्ययन करने के बाद में भी कलंत्री के जो सुपुत्र हैं यतिराज कलंत्री, उन्होंने मुझे मेहरा जी की जो है 5 किताबें ला करके दी है। मैंने बहुत पढ़ा उसे, यानी एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। लेकिन सत्य कहता हूं, मैं कुछ नहीं समझ पाया। मुझे कोई चीज डिकोड में कर ही नहीं पाया। मैंने पंडित जी से संपर्क किया कि जो है देखिए, मैं तो कुछ इसमें समझ ही नहीं पा रहा हूं। ये कैसी गूढ़ चीज है जो वेदों से भी अतीत है। आप लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। आश्रम की व्यस्तता और ट्रस्ट की व्यस्तता के कारण से मैं काफी कुछ तो नहीं कर पा रहा हूं, जितना है उतना ही कर पाता हूं। लेकिन आप लोग सही में देखा जाए तो आप बहुत भाग्यशाली। एक तो मेहरा जी जैसी एक आत्मा, जिस आत्मा ने पूरे विश्व को झकझोर दिया। जब मैंने पढ़ा ये सब, तब मैंने जाना। आचार्य जी से मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े दायित्व को अपने कंधों पर लिया है और हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे और उनके द्वारा लाखों लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। मैं आपके इस सेशन और भविष्य के लिए सभी न्यूरोथेरेपिस्ट
और सभी लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको इतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, वित्तीय रूप से आपका पोषण इतना अच्छी तरह से हो कि आपके परिवार की स्थिति भी सही रहे और आपका पूरा ध्यान सेवा में रहे। अभी कुछ जानने की इच्छा हो तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी आप कुछ नहीं जी स्वामी जी जी मैं सॉरी क्षमा स्वामी जी, मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि आपने इतना समय दिया है, इसके लिए मैं आपको पहले तो दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों को वंदन करते हुए आपको नमन करता हूं। और मैं मेरे पंकित भाई को बहुत बहुत हृदय से इस बात के लिए साधुवाद करता हूं कि उन्होंने आज की शुरुआत एक दिव्य संत के दर्शन से हम सबको कराई। और आज बहुत बड़ी बात है कि हम इतने सारे पुराने लोग एक साथ जुड़े हैं। ये बहुत सारी चीजें आज बड़ा पॉजिटिव वाइब्स हमको दे रही हैं। मैं यह एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था, आपने तो बात की ही। जैसे जो ग्रंथ में आपने जो बात की तो उसमें नाभि और अर्धनारीश्वर से संबंधित, क्योंकि पूजनीय गुरुजी हमेशा बोलते थे नाभि को केंद्र मानकर शरीर को ठीक करने की चिकित्सा पद्धति है। और दूसरा वो कहते थे एसिड एल्कलाइन। तो एसिड एल्कलाइन मतलब आधा एसिड मतलब गर्म, एल्कलाइन मतलब ठंडा। तो ठंडा एड़ा और पिंगला भी इसका पार्ट बनती है। और जीन्स में भी जैसा कहा यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो पिंड में भी वो एसिड एल्कलाइन है। तो इसके संबंध में आप कुछ प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा होगा। अथर्ववेद में इसमें कुछ जरूरी। अभी तो आपके सेशन चलेंगे ना जी। अभी आज न होते हुए मैं बीच के सेशन के अंदर आऊंगा ना, मैं तो खुद आकर के इसमें जो है आपके इसमें पार्टिसिपेट भी करूंगा, मैं सुनूंगा भी। आज का दिन विशेष महत्व है, इसलिए जो है समय सर अगर प्रारंभ हो जाए आपका सेशन तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी कोई भी चीज हो मैं उसके लिए तत्पर हूं, कोई भी व्यक्ति हो। आज जो है थोड़ा व्यस्तता भी है और थोड़ा आपका सेशन भी है। इसके बाद अपन जो है चर्चा करेंगे। मूल उद्देश्य केवल एक चीज आपको केवल बता देता हूं मैं कि ये सब के साथ में मेरी अगर वेबसाइट अगर आप देखें तो आपको एक ही चीज मैंने लिखी है कि व्यक्ति अंतिम सांस तक स्वस्थ रहे। मेरा मूल उद्देश्य यही है। आश्रम में भी मैं यही काम करता हूं, चाहे वो वैदिक हो, चाहे हवन से हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीजों से हो, चाहे अथर्ववेद से हो। लेकिन इन सब में और हस्त योग मुद्रा का जो है सबसे बड़ी बात, क्योंकि पंडित जी ने शायद बताया होगा कि मेरे इस मामले में जो है सिर्फ रोग निवारण के लिए हस्त योग मुद्रा से योग रोग निवारण, ये जो है मेरे इसके ऊपर 5 रिसर्च पेपर छप चुके हैं। और ये और जर्मनी में मतलब काफी ज्यादा उत्साह है। और जर्मनी की पीस यूनिवर्सिटी के कितने ही पेशेंट मेरे ठीक हुए और इसी कारण से उन्होंने गोवा में आकर के मुझे आयुर्वेद के लिए जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी दी। हाँ, वह जो भी है ये सब ईश्वर है। ये उपाधियां जो है हम लेकर के तो जाने वाले नहीं है, जो है हमारा सत्कर्म है जो हम लेके जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जाना है ना। ठीक है ना। सबको अभिनंदन, सबको अभिनंदन। और मेहरा जी को खास तौर पर उनकी आत्मा जहां भी है प्रसन्न रहे कि उनके जितने अनुयायी हैं वो सब चीजें भली भांति कर रहे हैं और उनके जो उन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने शुरुआत की है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हजारों लोग लगे हुए हैं, लाखों लाभान्वित होंगे, आज नहीं कल करोड़ों लाभान्वित होंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आचार्य जी आप 2 शब्द जरा बोलिए कि ये भी वेद है और अथर्ववेद भी वेद है,
तो एलएमटी के वेद में क्या ऐसी विशेषता रही कि जो महाराज जी डिकोड नहीं कर पाए? हाँ, नमस्ते परम पूज्य गुरु जी को मैं नमन, साधुवाद डॉक्टर साहब, आचार्य जी, स्वामी जी, आपको भी मेरा साधुवाद नमन है। तो न्यूरोथेरेपी वेद जो है, जैसे आपको मालूम है कि वेद तो ऋषियों ने मैंने अपने मेडिटेशन के दौर पर उन्होंने सुना है, वैसे ही अनेक सारी चीज़ें ऐसे पॉइंट्स हैं जो गुरुजी को कहाँ से प्रेरणा मिली आज तक हमें ताज्जुब हो रहा है। उदाहरण के लिए गले में ऐसे गर्दन के दोनों बाजू में कुछ ट्रीटमेंट दे दो, अनेक सारे ट्रीटमेंट हैं इसमें, तो मैंने अलग अलग काउंटी उससे अलग अलग केमिकल निकलते हैं। 10 बार दो तो एक अलग केमिकल, 20 बार दो तो अलग केमिकल, ऐसे। तो ये सब, और मैंने ऐसे बहुत सारे हैं। हेपारिन नामक एक फार्मूला उन्होंने बनाया जो शरीर में अनचाहे थक्कों को घोल देता है और फ्यूचर थक्के होने से मैंने रोक लेता है। और ये जो सीक्वेंस जो है पूर्ण तरह फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो फिजियोलॉजी के तथ्य को अपने दिमाग में पहले लाया किसने? ये तो ऊपर वाला ही ने उनको प्रेरणा दी। ऐसे बहुत सारे हमारे फार्मूलास हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप इसमें जुड़ने वाले हैं और सुनने वाले हैं, मेरा सौभाग्य है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं एक लाइन और बोलता हूँ। बोलिए। मेरी दीक्षा जो है दत्तात्रेय गुरुजी से हुई है, और वो लोग हर चीज में मुझे मार्गदर्शन देते हैं। ये 5 किताब में उन्होंने कीप मम, इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर ये कहीं उपलब्ध है, व्यक्ति है, तो मुझे क्यों तकलीफ देते हो? जब आप जैसे लोग हो, अब इन सब चीजों को करने के लिए आप सक्षम हो, इसीलिए उन्होंने जो है मतलब मैं ये सब चीजें जितनी कर पाया, चाहे वो वेद हो, अथर्ववेद विशेष रूप से, क्योंकि बहुत क्लिष्ट है, लेकिन उसमें सब में जो है गुरुजी ने जो है मुझे सब प्रेरणा दी। क्यों नहीं दी? आपके न्यूरोथेरेपी में, क्योंकि आप लोग बैठे हुए हैं और मुझे सीखना है तो आप ही लोगों से सीखना है। ठीक है ना? नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। ठीक है आचार्य जी, सत्र का आरंभ करते हैं। आप 8:30 हो गए हैं। आचार्य जी, आप सत्र का आरंभ करें। सत्र का आरंभ करो। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो। हरिओम, नमस्ते। न्यूरोथेरेपी वेद परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लजपत राय महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक है। इसके विशेष सत्र में जो लोग आज जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं आशीर्वाद। आज हम गुरुजी के इस पुस्तक की एक नवीनतम दिशा में इसको हम प्रस्तुत करने वाले हैं सभी लोगों के लिए। तो इसमें हमें गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। तो सर्वप्रथम हम परम पूज्य गुरुजी को नमन करते हुए इस सत्र को शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम परम पूज्य गुरुजी को नमन करते हैं। हम परम पूज्य गुरुजी को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अब दीप प्रज्वलन के बाद हम गुरुजी को नमन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुजी, हम लोग आज आपके लिखे हुए पुस्तक न्यूरोथेरेपी वेद का नवीन तरह से हम क्लास करने वाले हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए और आप हमेशा हमारे साथ रहें और इस क्लास को अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया करें। थैंक यू वेरी मच। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लजपत राय महराज जी की जय।